बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, वह है वायु। रूप रहित स्पर्शवान वायु, जो द्रव्य रूप से रहित और स्पर्श से युक्त होता है उसे वायु कहते हैं। वायु के लक्षण में दो विशेषणों का प्रयोग किया गया है कि यह स्पर्श से युक्त होता है, स्पर्शवान, किंतु रूप रहित, रूप से रहित होता है, इसका कोई आकार नहीं होता। जैसा कि हम जानते हैं कि वायु को देखा नहीं जा सकता, केवल स्पर्श किया जा सकता है। सद्विविध नित्य अनित्यश्च, यह वायु दो तरह का होता है, नित्य और अनित्य। नित्य परमाणु रूप है, अनित्य कार्य रूप है। नित्य वायु परमाणु रूप होता है, अनित्य वायु कार्य रूप होता है। स पुनः त्रिविध, शरीर इंद्रिय विषय भेदात, वह वायु शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से पुनः 3 प्रकार का होता है। शरीरम वायु लोके, जो शरीर है, शरीर नामक जो भेद है, शरीर रूप जो वायु है वह वायु लोक में रहता है। इंद्रियम स्पर्श ग्राहकम त्वक सर्व शरीर वर्ती, और जो इंद्रिय नामक जो वायु है वह स्पर्श को ग्रहण कराने वाली त्वचा होती है। सर्व शरीरवर्ती, जो कि पूरे शरीर में विद्यमान होती है। अर्थात वायु का इंद्रिय नामक भेद स्पर्श को ग्रहण कराने वाली त्वचा होती है, जो पूरे शरीर में विद्यमान होती है। विषय वृक्ष आदि कंपन हेतु, इसका विषय नामक भेद वृक्ष आदि के कंपन का हेतु रूप होता है। जो वृक्ष आदि पदार्थ हिलते हुए दिखाई देते हैं, उसमें जो हेतु तत्व होता है वह वायु का विषय रूप होता है। शरीर अंतः संचारी वायु प्राण, वायु का एक रूप हमारे शरीर के अंदर भी विद्यमान होता है, तो उस शरीर के अंदर संचरण करने वाली वायु को प्राण कहा जाता है। शरीर के अंत माने अंदर, संचारी संचरण करने वाली वायु प्राण प्राण कही जाती है। सच एक अपि उपाधि भेदात प्राण अपान आदि संज्ञाम लभते, वह एक होकर भी उपाधि के भेद से प्राण अपान आदि नामों को प्राप्त कर लेता है, संज्ञा को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से वायु से संबंधित इस गद्यांश से हमने वायु के लक्षण और भेद उपभेदों की जानकारी प्राप्त की। अब हम इसकी व्याख्या या विस्तार को निम्नलिखित बिंदुओं में प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्वप्रथम पहले की तरह से कि यहाँ पर ग्रंथकार के द्वारा जो वायु का लक्षण और उसके भेद आदि का अति सरल और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत उनको किया गया है। दूसरा, अब हम देखेंगे कि वायु का जो लक्षण बताया गया है वह अन्य द्रव्यों में उसकी अतिव्याप्ति नहीं होती, क्योंकि यह जो वायु है ये रूप से रहित होता है, जबकि अन्य पदार्थ जो पृथ्वी आदि थे उनके आकार भी होते हैं। तो यह पृथ्वी में, जल में, तेज में, इनमें इसका जो लक्षण है वो अतिव्याप्त नहीं होता। और स्पर्शवान, यहाँ पर जो स्पर्श विशेषण का प्रयोग किया गया, इससे इसकी आकाश में अतिव्याप्ति नहीं होती, क्योंकि आकाश का स्पर्श नहीं किया जा सकता। पहले के 3 द्रव्यों की तरह इसके भी काल और व्यावहारिकता के आधार पर, व्यावहारिक संरचना के आधार पर पहले 2 भेद किए गए, फिर 3 भेद किए गए हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि इसका जो शरीर है वो वायु लोक में रहता है। हमने अभी देखा था कि तेज का जो शरीर है वो आदित्य लोक में, उससे पहले हमने देखा था कि जल का जो शरीर है वो वरुण लोक में, और पृथ्वी का शरीर हम मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के शरीरों के रूप में पृथ्वी पर ही विद्यमान रहता है। तो ये इसका भेद है। इसका जो विषय रूप है वो वृक्ष आदि कंपन हेतु, यहाँ आदि से तात्पर्य दूसरे पदार्थ जैसे वृक्ष, उसके फूल, पत्ते, उसकी शाखाएं इत्यादि हैं, या दूसरे वस्त्र आदि जो पदार्थ हैं उनके हिलने में जो कारण स्वरूप होता है उसका वर्णन किया गया है। यहाँ आया है कि शरीर के अंदर संचरण करने वाला वायु उपाधि के भेद से अलग होता है। तो उपाधि से तात्पर्य है उसके क्रिया और स्थान, क्रिया, स्थान आदि, अर्थात उनके कारण ही यह भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। उनके नाम क्या हैं? प्राण, अपान आदि।
आदि से क्या तात्पर्य है? दो तो ग्रहण कर लिए प्राण अपान, तो बाकी इसके 3 भेद और होते हैं, वो होते हैं समान, उदान और व्यान। इस तरह से इसकी व्याख्या को हम विस्तार से समझा सकते हैं। अब अगला द्रव्य है आकाश। यहाँ तक हमने देखा कि जो 4 द्रव्य थे उन सब के वर्णन की एक ही शैली थी। पहले उनका लक्षण बताया जाता, फिर काल की दृष्टि से उसके भेद किए जाते, नित्य और अनित्य। उसके पश्चात शरीर, इंद्रिय, विषय, शरीर और विषय के दृष्टि से, व्यवहारिकता की दृष्टि से 3 भेद किए जाते थे। उनके यदि और भेद होते तो उनका वर्णन किया जाता, स्वरूप बताया जाता था। अब एकाएक शैली परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि जो आकाश तत्व है उसके भेद उपभेद नहीं होते। क्यों नहीं होते, ये हम इसके स्वरूप में पढ़ेंगे, और आकाश का अपना रूप क्या होता है, लक्षण क्या होता है, ये भी हम पढ़ेंगे। ये एक ही पंक्ति में सिमट जाएगा, जो इस प्रकार है कि शब्द गुणकम आकाशम। जो द्रव्य शब्द नामक गुण से युक्त होता है उसे आकाश कहते हैं, अर्थात वह द्रव्य जिसका गुण शब्द होता है आकाश कहा जाता है। तत् च और वह आकाश एकम एक होता है, विभु व्यापक होता है, नित्यम च और नित्य होता है। यहाँ आकाशम नपुंसकलिंग में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इसके विशेषण भी नपुंसकलिंग में आए हैं। अतः हमने अभी देखा इस आकाश के लक्षण की अतिव्याप्ति भी पीछे वर्णित किए गए 4 द्रव्यों में से किसी में नहीं होती। यह केवल आकाश का ही गुण होता है। ये सभी पदार्थों का आश्रय होता है, ये एक होता है, व्यापक होता है और नित्य होता है। हमारे श्रोत्र इंद्रिय में जो कंठ शुक्ली है उसके विद्यमान, बीच में विद्यमान जो रिक्त स्थान है वह भी आकाश स्वरूप ही है, और शब्द का ग्रहण हम उसी के द्वारा करते हैं। वैदिक शब्दकोश निरुक्त में रोचक तरीके से इसकी व्याख्या की गई है कि जो श्रोत्र है उसका अपर नाम कर्ण है, और वो कर्ण इसलिए कि वो कटा हुआ सा है कुछ और ऊपर की ओर गया हुआ है, क्योंकि उसको आकाश से वह क्या ग्रहण करता है, शब्द ग्रहण करता है। तो इस तरह से यहाँ हमने देखा हमारे कर्ण इंद्रिय या श्रोत्र इंद्रिय का संबंध किससे है, आकाश से है। यहाँ तक जो 5 द्रव्यों का हमने ज्ञान प्राप्त किया है तर्क संग्रह के अनुसार, इनको पंच महाभूत के नाम से जाना जाता है। इनमें से किसी भी द्रव्य से संबंधित व्याख्या पूछे जाने पर हम यहाँ एक तो परमाणु, सब में पीछे के 4 द्रव्यों में समान आया है तो उसका जो लक्षण है न्याय दर्शन के अनुसार हमने पहले पढ़ा था, समान रूप से लिख देंगे। उसके बाद हम इंद्रिय, शरीर और विषय के बारे में भी चारों व्याख्याओं में, पीछे की 4 व्याख्याओं में इनके अर्थ समझा सकते हैं। जैसे इंद्रिय के बारे में सांख्य तत्व कौमुदी में बड़ा सरल लक्षण दिया गया है कि क्या होती है इंद्रिय, इंद्रस्य अर्थात आत्मनः है, चिन्हत्वात् इंद्रियम। आत्मा, इंद्रिया आत्मा, आत्मा को ही इंद्र भी कहा जाता है, तो इंद्रिया आत्मा का चिन्ह होने से यह इंद्रिय कहा जाता है। ये जो हमारी इंद्रियां हैं उनको इंद्रिय क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आत्मा के चिन्ह हैं। इंद्रियों की संख्या के बारे में भी विभिन्न दर्शन शास्त्रों में, अन्य शास्त्रों में मतभेद रहा है। कहीं इनकी संख्या 6 मानी जाती है, कहीं 11 और सांख्य दर्शन में 13 मानी जाती हैं। 10 बाह्य इंद्रियां और 3 अंतः इंद्रियां। 3 अंतः इंद्रियों में मन, बुद्धि एवं अहंकार भी माने जाते हैं। इसी तरह शरीर के बारे में बताया जा सकता है। तर्क संग्रह से मिलता जुलता एक ग्रंथ है तर्क भाषा, जो प्रकरण ग्रंथ है न्याय का, तो वहाँ पर भी इन तत्वों का वर्णन हुआ है। तो वहाँ शरीर के 2 लक्षण दिए गए हैं। एक तो यह है कि जो आत्मा के भोग का आयतन होता है, आश्रय होता है, और अवयवी अंतव्यवी होता है, वह शरीर होता है।
अंत्यावयवी अभी आपकी दृष्टि से थोड़ा क्लिष्ट है, तो हम सरल रूप में ये कह सकते हैं कि तर्क भाषा में आत्मा के 2 लक्षण प्रस्तुत किए गए। नंबर 1, आत्मा के भोग का आयतन होता है। नंबर 2, यह चेष्टा का आशय होता है। चेष्टा से तात्पर्य वहाँ पर केवल हितकारी क्रियाओं से लिया गया है। विषय का स्वरूप भी हम लिख सकते हैं कि शरीर और इंद्रिय से भिन्न जो आत्मा के भोग के साधन हैं वे विषय कहे जाते हैं। वे तत्व जो शरीर और इंद्रिय से भिन्न हैं और आत्मा के भोग के साधन स्वरूप हैं उनको विषय कहा जाता है। इस तरह से पीछे के 4 द्रव्यों की प्रत्येक की व्याख्या में हम इंद्रिय, शरीर और विषय से संबंधित ये व्याख्याएं, परिभाषाएं लिख सकते हैं। आगे के द्रव्यों का वर्णन हम आगामी व्याख्यानों में प्राप्त ज्ञान जो है प्राप्त करेंगे। आज के इस व्याख्यान में इतना ही। आप सबका कल्याण होवे। जय भारत।